भक्तों का भगवान का दर्शन होगा, देवता से बात होगा, देवताओं से विचार होगा, शंकर भगवान के साथ भक्तों का डायरेक्ट मिलन होगा। हनुमान जी आएंगे, शंकर भगवान आएंगे, ब्रह्मदेव आएंगे, सभी देवताओं का संगम होगा और कलयुग को विनाश करके सत्ययुग का निर्माण करेंगे। जगन्नाथ क्षेत्र में अभी जो राजा है उनका संतान नहीं है। उनको पूछा गया आपकी बात कौन राजा है? बोले प्रभु जी अगर निर्देश देंगे तब कुछ होगा, मेरे विचार में नहीं। भविष्य शास्त्र में जो लिखा है वो सत्यता प्रमाण जगन्नाथ क्षेत्र में हो रहा है। तो आखिर राजा जगन्नाथ क्षेत्र में राजा नहीं रहेंगे तो युग परिवर्तन होगा, भगवान कल की राजा बनेंगे। आनंद एक बार हरि हरि हरि। और भारत की अंतिम शासक, अंतिम प्रधानमंत्री का नाम भी लिखा है। उसी समय वो जब प्रधानमंत्री बनेंगे, अभी जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी है उनकी निर्वाचन मंडली बड़ा आनंद का क्षेत्र है, उनके नाम भी लिखा है। उन्होंने भारत की अंतिम प्रधानमंत्री, उसका बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं होंगे। और उन्हीं के समय में सत्ययुग का आगमन होगा और कल की भगवान का धर्म संस्थापना भी होगा और भारत पाकिस्तान के साथ वार होगा, जो विश्व युद्ध होगा, एटॉमिक वार होगा और एटॉमिक वार में सारा विश्व का विनाश होगा, भारत का विकास होगा। आनंद से एक बार। तो शास्त्र में जो लिखा है उसका सारे प्रमाण एक एक करके सत्यता की ओर जा रहा है। अब देखिए उत्तराखंड में जल प्रलय हो रहा है, जहाँ साधु संत है वहीं पर क्यों हो रहा है? ना भविष्य शास्त्र में लिखा था अंग बंग कलिंग उत्तराखंड सर्वे जीवे जल प्रलय, सब जल प्रलय में नष्ट होगा। उत्तराखंड मैदानी बनेगा, मैदानी पहाड़ सब हो, क्योंकि समय ऐसा है। सुंदर परिवेश बनेगा, साधु संत तपस्या करेंगे, आनंद में रहेंगे। तो ये समय बड़ा मूल्यवान है, तो आप लोगों को भी विचार करना चाहिए। भारत के साथ पाकिस्तान का वार कब होगा? भविष्य शास्त्र में 2025 को ठहरा गया था। 2025 7 तारीख हुआ ना? नहीं। आनंद एक बार। भक्ति ना मिले तो जीवन नष्ट मानो, एक जीवन का नष्ट हो गया। तो इसीलिए भगवान का भक्ति में डूबो, प्रेम से भगवान के नाम भजन करो। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम और भगत जनन जीवन धन। तो इसीलिए शंकर भगवान हमारी भक्ति का आदर्श है, उनसे भक्ति सीखो, उनकी शरण में जाने से मुक्ति मिलता है। शास्त्रों में लिखा है, एक दिन भवानी बोले महादेव, मैंने सुना हूँ जो भक्त लोग आपके पास आते हैं उनको रुद्र लोक प्राप्ति होती है, पर उन प्राणियों का तो मुक्ति नहीं होगा। रुद्र लोक में तो मुक्ति नहीं है, फिर तो जन्म होना पड़ता है। ये क्या सत्य है? तो महादेव कहते हैं भवानी नहीं, जो भक्त वाराणसी को आते हैं, ये लिखा है रामचरितमानस का, उन भक्तों को मैं चुन चुन के, जो भक्तों का मुक्ति का समय आ गया, पहला दरवाजा तो मैं हूँ, उसका बाद जो भक्त उत्तीर्ण होते हैं मुक्ति की, मैं उनको राम नाम प्रदान करता हूँ। और जो भक्त को मैं राम नाम देता हूँ वो भक्त परमार्थ प्राप्ति करता है। आनंद से पर मेरे जीवन में 25 साल शंकर भगवान का पूजा किया मैंने मंदिर।
तब मेरे को भागवत जी मिला। उनके कारण आज भी इस जगह पर मैंने पूजा किया बहुत। उनका बिना कोई भी भगवान राम का कृष्ण का भक्त बने पहले शंकर भगवान का कृपा, नहीं तो नहीं हो। तो इसलिए भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। श्रद्धा और विश्वास मिले तो भक्त बने। श्रद्धा माँ पार्वती है, विश्वास शंकर है, दोनों मिले तो भक्त बनेंगे। तो इसलिए जीवन को परित्राण चाहिए। भारत की अंतिम प्रधानमंत्री जगन्नाथ क्षेत्र का राजा थे, ये भी लिखा है। अभी वो भारत का शासन कर रहे हैं और समय अनुसार वो कल के भगवान के शरण में रहेंगे, ये भी लिखा। सब लिखा है शास्त्र में। लोग सब अनजान हैं, सोचते हैं कुछ नहीं होगा। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।